उसके लिए आपको इसका निमाटोफ्री का इस्तेमाल करना है। 1 बीघे में जितने पौधे हैं उसमें गोबर की खाद में मिक्स करके आपको 1 बीघे में 1 किलो के हिसाब से इसको डालना है। इसके अलावा अदर फसल में भी अगर निमेटोड की समस्या आ रही है, जड़ गांठ की समस्या आ रही है, तो इसका आप उपयोग करो, जिससे वो जड़ गांठ की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। जड़ गांठ में एक प्रोडक्ट नहीं है, दोनों प्रोडक्ट काम करते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा समस्या आ जाती है तो हम यहाँ पे ये प्रोटॉक्स के नाम से अपना जो प्रोडक्ट आता है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोटॉक्स क्या करता है, जो फंगस से ज़मीन में जहर बना है उसको ख़त्म करने का काम करता है और नई जड़ों का निर्माण करता है। तो इसका आप उपयोग करोगे तो निमेटोड की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। आप इसको आपको भी रुक के चलाना है, पानी में चला देना। अब जो टाइम है इसका निमेटोफ्री का टाइम है डालना। इसको आप 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से डाल लो, या 1 बीघे में जितने पौधे हैं उसमें खाद में मिक्स करके इसको 1 बीघे में 1 किलो के हिसाब से इसकी मात्रा आप दे दो। 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक वो आपकी बीमारी के हिसाब से ये मात्रा बढ़ सकती है। अगर कोई समस्या नहीं है तो 1 किलो डाल दो काम करके। इससे क्या है, नई जड़ों का निर्माण बहुत होता है दोनों से, और ये निमेटोड को कंट्रोल करने का काम करती है निमेटोफ्री। ये भी निमेटोड को कंट्रोल करता है, लेकिन ये परी में अपने इसको डाल देंगे तो निमेटोड की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। इससे तो तीनों प्रोडक्ट निमेटोड के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको पानी कितनी देर देना है ये एक चीज़ है। कोई भी दवा आप देते हैं उसके आधे घंटे पहले आप ड्रिप चलाओगे, और कोई भी दवा देने के बाद आधे घंटे तक ही चलाना है। कभी भी दवा देके 3-4 दिन तक 2-2 घंटे पानी नहीं चलाना है, कम पानी देना है, जिससे ये जो दवाएं हैं ना 4-5 दिन तक पौधे की जड़ के पास ही रहें। तो ये मान के चले आपने एक ढोल बनाया, एक ढोल को आप कितने पौधों में आप देते हो, जैसे आपने अलग अलग बांट रखा होगा लाइन कि 250 पौधों की या 500 पौधों, मान के चलिए 500 पौधों में आप 200 लीटर पानी देते हो, तो 500 लीटर में ये तो हो गया 5 लीटर, और ये जो जड़ के लिए ये हो गया 500 ग्राम। इन दोनों को आप मिक्स में तैयार करो, उस डोल में डाल दो 500 पौधों के लिए। अब वो 200 लीटर जो पानी है वो 500 पौधों में ही देना है। वो देने का तरीका क्या है कि वो सिर्फ आधे घंटे में वो वहाँ तक चला जाए। उसके बाद ना तो लाइन ज़्यादा चलानी है, आधा घंटा पहले चलानी है, और फिर ये दवा जब दोगे आधा घंटा और चलानी है। ये नहीं कि 2-2.5 घंटे पानी चल ही रहा है, दूसरे दिन फिर चलाओगे, दूसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट पानी दोगे, फिर तीसरे दिन भी इतना ही दोगे। क्योंकि ये जो दवा है आप ज़्यादा पानी चलाओगे ना तो धीमे धीमे करके जड़ से नीचे चली जाएगी, और जड़ से नीचे चली जाए फिर पता क्या कहोगे, यार इतना रिजल्ट क्यों नहीं आया। रिजल्ट इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने जो चीज़ वहाँ रुकनी चाहिए थी 2-3 दिन वो तो रुकी नहीं। ज़्यादा पानी होने की वजह से ये फंगस है, इसने अपनी क्रियाविधि स्टार्ट करनी है। ज़्यादा पानी वजह होने से वो काम नहीं करेगी, बस मिट्टी गिल्ली होनी चाहिए। तो अनार का रेट आपके पास नहीं है, खर्चे आपके कंट्रोल में है, वो आप कर सकते हो कि मेरे को क्या डालना है क्या नहीं डालना। अनार का रेट अभी मान के चलो 100 मिल गया, अगले बार हो सकता है आपको 150 मिले, 50 भी मिले। तो खर्चा खर्चे को आप मैनेज करके चलो। बेलम 7000 का आ रहा है, और वही सेगमेंट हम जो है 5000 में अपना उससे बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, केमिकल का एक और है, केमिकल 20-25 दिन तक काम करेगा। ये जो फंगस बनेगी ये पूरे फसल में काम करती है धीमे धीमे, तो ये करती रहेगी। तो जब हमारा 7000 का काम 5000 में हो रहा है तो हम क्यों न करें, रिजल्ट लंबा लें। अच्छा, दूसरा, अब जो पैसा बचा बेलम से, मान के चलो 7000 से 2000 बचे, तो उस 2000 में हमें जड़ को विकास करने के लिए माइक्रोराइजा देना है, उसके साथ दोगे तो यही खर्चा 9000 का हो गया। और इसको मिला के वही काम, यानी एक बेलम में तुम्हारे 2 काम हो गए, एक तो निमेटोड इससे ख़त्म हो गई, दूसरा जड़ का विकास हो गया। दोनों काम साथ साथ करोगे तो आपको एक बेनिफिट है कि एक तरफ बीमारी भी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ नई जड़ें निकल रही हैं। पौधा एक साथ जड़ें नहीं निकालता, उसमें टाइम लगता है, और आप पहले से ही प्रिपेयर करके चलोगे तो वो दोनों काम करेगा। तो आपको फूल जो निकलेगा इथराइल और कटिंग के बाद, उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। अगर आप फिर मान के चलो एक प्रोडक्ट दे दिया, फिर आपने देखा फल फूल नहीं आ रहे, तो उसकी जड़ों में अगर सफ़ेद जाला है ही नहीं तो वो फूल कहाँ से निकालेगा। तो उसके लिए क्या है कि लंबी अवधि 1-2 महीने लग जाते हैं पूरी तरह जाला बनने में। तो उसको बनाने के लिए अनार के बगीचे या नींबू है किसी का,
या कोई और बगीचे वाला पौधा है, उनमें सबसे पहले इसकी डोज याद रखिए, 1 लीटर 100 पौधे और 100 ग्राम 100 पौधे। अगर किसी ने हाल के छोटे पौधे लगाए हैं, कभी कभी क्या होता है नए पौधों में जो हम नर्सरी से लाते हैं, नया बगीचा लगाते हैं, तो क्या ये निमेटोड या बूटी के पौधे जो होते हैं ये कटिंग से वहाँ से बनाते हैं ना, तो ऑलरेडी क्या जीन में ट्रांसफ़र होती है, वो पौधा वहाँ है, वो आपको नर्सरी वाला बताएगा नहीं या उसको भी नहीं पता होता। तो हम देखते हैं पौधे चोबने के 1-1.5 महीने बाद कुछ पौधे चले जाएंगे, जड़ में गांठें तभी से बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इनकी नए पौधों में डोज आदि कर दो, यानी ये 200 पौधों में दे सकते हैं प्री में, और ये भी 200 पौधों में दो। फिर जब इनको दे लोगे, फिर आप इसके 1 महीने बाद फिर उनको देखना, तो आपको बहुत सारे जितनी भी खुराक आपने उसके साथ जब पौधे लगाए, DAP डाली या पोटाश डाला, जो भी डाला, वो सारे पौधा लेना स्टार्ट करें।